Assalamualaikum dear student, class second year, exercise हम कर रहे हैं 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 1। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज, और ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता है। आप पेपर उठाकर देखें, 2 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से। जस्ट आपने इसके डोमेन और रेंज फाइंड कर लिया। जैसा कि हमें पता है हर फंक्शन की ना डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर, हर फंक्शन की डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन है। लेकिन फिर हम इसकी डोमेन क्यों फाइंड कर रहे होते हैं? हम दरअसल सेट ऑफ रियल नंबर में से वो नंबर देख रहे होते हैं, क्या कोई ऐसा नंबर तो नहीं ठहरा हुआ सेट ऑफ रियल नंबर में जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करता हो, यानी डिफाइन ना करता। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास x - 1 अंडर रूट है, जिस तरह ये x - 4 अंडर रूट है, अगर मैं x की जगह 1 देता हूँ तो 1 4 में से 1 चला जाएगा -3। अब -3 अंडर रूट जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर को डिफाइन नहीं करता, ये कम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो हमने वो वैल्यू निकालनी होती है सेट ऑफ रियल नंबर में जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड कर रही हो। अनडिफाइंड में जैसा कि मैंने कम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल दी है, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 4 में से 1 चला जाए, -3 अंडर रूट है, और -3 अंडर रूट जो है सेट ऑफ रियल नंबर में नहीं आता। ऐसे ही आपके पास जो बाई में फंक्शन होते हैं, जो बाई में होते हैं वो अगर अनडिफाइंड हो रहे हो, समथिंग ओवर 0 आ रहा हो, तो वो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, उसको भी हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसलिए अब उनमें से फिर वो वैल्यू निकालनी होती है सेट ऑफ रियल नंबर में से जिस नंबर पे वो फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा होता है, फिर वो नंबर हम सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल देते हैं। बाकी फिर हम कहते हैं बाकी जितनी भी सेट ऑफ रियल नंबर की वैल्यू नंबर्स बच रहे हैं वो सारे के सारे उस गिवन फंक्शन की डोमेन है। इसी तरह हम यहाँ पे चेक करेंगे जो फंक्शन हमें गिवन है, क्या सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई ऐसा नंबर तो नहीं ठहरा हुआ जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करता हो। अगर वो कोई नंबर ऐसा ठहरा हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर में जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करता है, वो नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल देंगे। बाकी जो भी वैल्यू बचेगी सेट ऑफ रियल नंबर में, जो नंबर बचेंगे वो उस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। रेंज आसान होती है, जो आपने डोमेन निकाली होती है वही डोमेन जो है उस ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दें, जो आपको वैल्यू मिलेगी, आंसर मिलेगा, वो रेंज कहलाएगी। अब देखते हैं जैसे इसकी डोमेन और रेंज। फर्स्ट पार्ट की इसको हम देखते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 5। अब हमने करना क्या है, हमें ये पता है इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, ये हमें पहले से पता है सेट ऑफ रियल नंबर है। हमने जस्ट ये चेक करना है क्या इस सेट ऑफ रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर तो नहीं ठहरा हुआ जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करता हो, वो हमने निकाल देना होता है। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करेगा। सेट ऑफ रियल नंबर में से हम वो नंबर लें, वो नंबर इस डोमेन x की जगह पे पुट करें कि फंक्शन अनडिफाइंड हो। कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं ठहरा हुआ जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करे। मैं फॉर एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे आपके पास एक फंक्शन ऐसा ठहरा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x और 1 - x। आप देखें यहाँ इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 1 अगर हम दें x की जगह पे तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है, यानी ये होता है 2 और 0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड है। वो नंबर हम निकाल देंगे, हम कहेंगे अगर सेट ऑफ रियल नंबर में से ये 1 अगर निकाल दिया जाए, बाकी जो वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर में बचेगी वो सारी की सारी इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। यहाँ भी हमने यही चीज चेक करनी है, इस फंक्शन में भी हमने यही चीज चेक करनी है, क्या कोई ऐसा नंबर तो नहीं ठहरा हुआ सेट ऑफ रियल नंबर में जो इस x की जगह पे हम पुट करें कि फंक्शन हमें अनडिफाइंड मिले, वो नंबर हमने निकाल देना होता है। लेकिन कोई भी नंबर हमें ऐसा नहीं मिल रहा जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करे, लिहाजा इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन g ऑफ x, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर आएगी। और यही अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो ऑटोमेटिक बात है रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी, क्योंकि यही वैल्यू अगर हम g x की जगह पे पुट करते हैं तो हमें रेंज मिलती जाएगी। लिहाजा इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो भी डियर आपके पास क्या आएगी,
वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। उम्मीद है डियर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि जस्ट हमें ये चेक करना था कि हमारे पास जो है ना कि ये कहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, नंबर है सेट रियल नंबर में से ऐसा नंबर है जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करे, लेकिन कोई भी हमें नंबर ऐसा नहीं मिला, लिहाजा ये इसकी डोमेन और रेंज पे रहेगी। ओके डियर फ्रेंड, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के हम क्या करते हैं, डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं सेकंड पार्ट में। आप देखेंगे इसमें सेकंड पार्ट हमारे पास है g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 और इसका अंडर। अब इस सेट रियल नंबर में हमने वो नंबर ढूंढना है जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करे। हमारे पास मौजूद है वो नंबर, वो वैल्यूज जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करती हैं। अगर हम x की जगह पे वो वैल्यू पुट करें तो वो सेट रियल नंबर को बिलोंग नहीं करते, वो सेट रियल नंबर को डिफाइंड नहीं करते, लिहाजा वो निकाल देंगे, बाकी जो बचेगी वो डोमेन बनाएंगे। अब देखिए वो कौन से नंबर हैं, वो आपके पास है -2 और 2 के दरमियान, -2 और +2 के बिटवीन वैल्यूज है। -2 और +2 के बिटवीन कैसे है, तो इस तरह है कि अगर हम ये ओपन इंटरवल, ये पहले थोड़ा देख लें, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और फ्लावर ब्रैकेट्स में क्या डिफरेंस होता है। एक आपके पास होती है क्लोज इंटरवल, एक आपके पास होती है फ्लावर यानी कर्ली ब्रैकेट्स, और एक आपके पास होती है क्लोज इंटरवल। अब सपोज करें हमारे पास दो वैल्यू हैं, दो नंबर हैं 1 और 2, ये दो नंबर है, ठीक है, या आप कह सकते हैं 1 और 4 जो है ये 2 नंबर है। अब क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 1 और 4 ये दोनों शामिल हैं और इनके दरमियान वाली वैल्यू, सपोज करें कि हमारे पास ये 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, -1 -2 -3 और -2। आप देखिए 1 और 4 का मतलब ये है कि ये 1 भी शामिल है, ये 4 भी शामिल है, इसके दरमियान जितनी वैल्यू है वो भी सारी शामिल है, ये क्लोज इंटरवल कहलाती है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ये दोनों 1 और 4 नंबर भी शामिल हैं, इनके दरमियान वाली वैल्यूज भी शामिल हैं। लेकिन जब इसी क्लोज इंटरवल को हम ओपन इंटरवल में डालते हैं ऐसे 1 और 4, ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में होता है कि 1 भी शामिल नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी जिनके दरमियान वाली वैल्यू है वो शामिल है। यानी 1 भी आपके पास शामिल नहीं है और उसके बाद 4 भी आपके पास शामिल नहीं है, इसके दरमियान जितनी वैल्यू है वो शामिल है, ये ओपन इंटरवल कहलाती है। जो कर्ली ब्रैकेट होती है, फ्लावर ब्रैकेट होती है, आप सपोज करें उसमें अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है 1 और 4, इसका मतलब होता है कि जस्ट ये 1 और 4 ये दो नंबर शामिल है, ये 2 नंबर शामिल है, बाकी कोई और नंबर शामिल नहीं है, इसकी कोई दरमियान वाली वैल्यू शामिल नहीं है, ये कहलाते हैं फ्लावर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है, ये जो ओपन इंटरवल डाली है, हमने कहा -2 और 2, हमने कहा -2 और 2 के दरमियान जो वैल्यू है, ये देखिए ना, मैं अगर क्लोज डालता यहाँ पे तो फिर -2 खुद शामिल होता, जब मैंने ओपन डाली हुई है तो -2 शामिल नहीं है, -2 से आगे वाली वैल्यू शामिल है। यानी अगर आप ऐसे इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं, ये आपके पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये -1 है और -2 है। -2 में जो ओपन इंटरवल डालिए कि -2 भी शामिल नहीं है और ये +2 भी शामिल नहीं है, इनके दरमियान जो बाकी जितनी वैल्यू है ये सारी शामिल, ये सारी शामिल है, ओपन इंटरवल से मुराद ये। अब देखें, अब यहाँ पे अगर हम -1 देते हैं x की जगह पे, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, -4 में से +1 जाएगा, -3 बचेगा, -3 अंडर रूट के अंदर -3 आ गया, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया। तो इसलिए हम कहेंगे इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी, लेकिन सेट रियल नंबर में से -2 और +2 के दरमियान वाली वैल्यू निकाल दी जाए, बाकी जो सेट रियल नंबर की वैल्यू बचती है वो इस फंक्शन की डोमेन कहलाती है, वो इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। रेंज आसान होता है निकालना, रेंज का मैंने बताया, डोमेन जब आप निकाल लें, रेंज क्या होती है, ये वैल्यू जो आपने निकाली हुई है यही इस फंक्शन में पुट कर दें, -2 पुट करें तब भी 0 आता है, +2 पुट करें तब भी 0 आता है, इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू होगी
वो जीरो और जीरो से आगे स्टार्ट होगी और पॉजिटिव होगी, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है। अगर नेगेटिव आ जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, फिर वो सेट और रियल नंबर बनता नहीं है। लिहाजा इसलिए इसकी जो रेंज होगी, इस फंक्शन की जो रेंज होगी डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या होगी, वो होगी जीरो से लेकर इन्फिनिटी। यानी किस पूरे इंटरवल को कहते हैं, इस पूरे इंटरवल का नाम होता है क्लोपर इंटरवल। जीरो में मैंने क्लोज डाली है और इन्फिनिटी में ओपन डाली है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको क्लोज में नहीं लिख सकते, और इसके लिए हम ओपन इंटरवल डालेंगे और इसके लिए हम क्लोज इंटरवल डालेंगे जीरो। इसका मतलब यह है कि जीरो शामिल है और जीरो से आगे वाली वैल्यू सारी शामिल है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं है, इन्फिनिटी के पीछे तक ये सारी की सारी वैल्यू शामिल है। तो ये जैसे हमारे पास डोमेन आ गई है और ये हमारे पास क्या आ गई है, रेंज आ गया। तो ये था तरीका डोमेन निकालने का और ये था तरीका रेंज निकालने का। इसके बाद हम देखते हैं अब आगे जो है थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। अब थर्ड पार्ट इसको हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी डोमेन क्या आएगी और इसकी रेंज क्या आएगी। आप देखें ये स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट हमारे पास है g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 अंडर रूट। ये हमारे पास है g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 अंडर रूट। आप देख रहे हैं इसमें x की जगह पे सेट और रियल नंबर में से हमने अभी नंबर लेना है और चेक करना है कि क्या इस फंक्शन को अनडिफाइंड तो नहीं करता। बिल्कुल करता है। कौन सी वैल्यू, अगर इसी x प्लस 1 को मैं ऐसे लिखूं, मैं कहूं कि x प्लस 1 जो है वो लेस देन 0 है, x लेस देन -1। इसका मतलब -1 से लेस वैल्यू जितनी भी है वो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करती है। ठीक है, अगर x प्लस 1 को मैं लेस देन 0 करता हूं, 1 उधर ले जाता हूं, x लेस देन -1, इसका मतलब ये हुआ कि -1 से जितनी भी वैल्यू है, -1 से लेस, -1 खुद शामिल नहीं है। -1 जो है ना वो इसमें आता है, क्योंकि -1 पुट करें 1 पुट करें 0 आता है। इसमें -1 ना, -1 शामिल इसमें नहीं होगा निकालने में, -1 डोमेन में शामिल होगा। लेकिन -1 से लेस यानी -0.1, -0.2, -0.3, -1 से लेस -2, -3, -4, -5 हो गया, -6 हो गया। ये अगर यहाँ पुट करते जाएं फिर माइनस में आंसर आता है, माइनस में आता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, फिर सेट और रियल नंबर नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो डोमेन होगी हमारे पास, इसकी डोमेन क्या आएगी, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होगी कि अगर हम क्लोज इंटरवल में डालें -1 और इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल में आएगी इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल में क्या आएगी, -1 आएगा। तो देखो -1 पुट करें +1, -1 0 आता है, इसका मतलब है ये -1 शामिल है इसमें डोमेन में। और उसके बाद कहाँ तक जा रही है, आगे जो भी वैल्यू दें 1 से, मैंने 1 से आगे 0 दें, 1 दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें, प्लस इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू दें वो इस फंक्शन को डिफाइन करती है। लेकिन जब हम -1 से लेस वैल्यू देते हैं, यानी -3 देते हैं, -3 -1 से लेस है, -2 -1 से लेस है, -2 देते हैं, -1 बचता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, -2 देते हैं, -2 में +1 -1 बचता है, अगर -3 देते हैं, -3 +1 -2 बचता है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास -1 टू इन्फिनिटी। और बाकी मैंने कहा था रेंज निकालना आसान है। रेंज में क्या है, यही जो आपने डोमेन निकाली हुई है इसको पुट कर दें तो हमें रेंज मिल जाएगी। जब ये भी जो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें भी हमारे पास आ जाएगा रेंज g ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसमें पुट करें, -1 पुट करते हैं 0, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हमारे पास क्या आ गई है, रेंज आ गई है। ये था इसका डोमेन निकालने का तरीका और ये था इसकी रेंज निकालने का तरीका कि कैसे हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, कैसे हम इनकी रेंज फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, और पार्ट इसका चेक करते हैं।
अब देखते हैं स्टूडेंट्स का फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? फोर्थ पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। अब देखिए ये फंक्शन में गिवन है, इसके डोमेन और रेंज हमने निकाल दी है। अब x की जगह इस सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या वैल्यू दें? इस x की जगह पे फंक्शन अनडिफाइंड हो, कोई भी नहीं होगा। आप जो भी वैल्यू देंगे फंक्शन डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो टोटल सेट ऑफ रियल नंबर। इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो टोटल सेट ऑफ रियल नंबर होगी, टोटल सेट ऑफ रियल नंबर है। लेकिन जब इसकी रेंज फाइंड करेंगे, अब रेंज इसकी देखें, मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। आप -3 f को 0 रखें, -3 का मॉड +3 है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड के अंदर जो भी नेगेटिव आएगा, माइनस में आराम से आएगा, नंबर आएगा, वो मॉड जब उसका लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इसकी जो रेंज होगी डियर स्टूडेंट, इस फंक्शन की जो रेंज होगी हमारे पास वो क्या होगी? g ऑफ x इक्वल टू 0 से इनफिनिटी। क्योंकि मॉड जो है नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देता, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। जो भी वैल्यू हम यहाँ इसकी जगह पुट करेंगे, अगर -1 भी पुट करते हैं, -1 -3 -4, इसका आंसर आएगा कि मॉड फंक्शन है, इसका आंसर आएगा +4, इसका मतलब पॉजिटिव आएगी। ये था डियर स्टूडेंट्स की डोमेन निकालना और इसकी रेंज निकालना। अब आते हैं इसके 5 पार्ट पे। इसका 5 पार्ट देखते हैं। अब इसका 5 पार्ट क्या होगा? इसका डियर स्टूडेंट 5 पार्ट हमारे पास होगा। 5 पार्ट इसका है g ऑफ x इज इक्वल टू, ये डियर हमारे पास है 6x + 7 और 4x - 3। हमारे पास है x लेस देन इक्वल टू -2 और x जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? x आता है और x ग्रेटर है -2। x ग्रेटर, ये बहुत आसान होते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं, क्योंकि अब उसने कंडीशन दे दी है। जब कंडीशन गिवन है तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कहाँ से कहाँ तक जो है इसकी डोमेन, और डोमेन पुट करें तो रेंज निकल आती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कंडीशन दी गई होती है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ कंडीशन गिवन है, हमें क्लियर पता चल गया कि इसकी जो डोमेन है वो -2 से स्टार्ट होगी। अब उसने बता दिया है कि x, इस फंक्शन की जो x की वैल्यू है वो -2 से लेस होगी, -2 से इक्वल होगी, और -2 के इक्वल -2 से लेस, फिर आगे चलते जाए -3 -4 -5। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन हमें ऑलरेडी पहले से पता चल गई है कि इसकी डोमेन हमारे पास क्या हो। अब इसको जब हम लिखेंगे, जब दो फंक्शन हो तो फिर उसकी जब डोमेन लिखते हैं, यूनियन में लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे डोमेन g ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखिए -2 से, अब -2 कि x इक्वल टू -2, फिर -2 से लेस, x जो है -2 के इक्वल भी है और -2 से लेस भी है। जब फंक्शन -2 से इक्वल भी हो और -2 के लेस भी हो, इक्वल का मतलब है क्लोज इंटरवल। जब यहाँ पे इक्वल डला हुआ होगा साइन, तो आप फौरन समझ जाएंगे क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि -∞ ओपन इंटरवल में और -2 आप लिखेंगे क्लोज इंटरवल में यूनियन। यहाँ से है, अब दूसरे फंक्शन पे आ जाते हैं। x ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर है। अब हमें हिंट मिल गया है, क्लियर पता चल रहा है तो -2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब -2 ओपन इंटरवल में आएगा। -2 खुद देखो ना, x यहाँ पे इक्वल का साइन इस तरह का डला हुआ हो, तो फिर इसका मतलब -2 खुद भी शामिल है। जब हमने लिखा है कि x -2 से ग्रेटर है और -2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है -2 खुद शामिल नहीं है, फिर ओपन इंटरवल है। और कहां तक जा रहा है? ये जाएगा +∞ से, ये इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो ये इन्फिनिटी के करीब यानी इन्फिनिटी के करीब पहुंचेगा।
अब ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। यहाँ तक इसका आंसर लिखना चाहे तब भी ठीक है। अगर इन्हीं दो का यूनियन आप निकालना चाहें, अगर इन दो का यूनियन निकालेंगे, ये हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा। और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये समझ लें कि सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप ऐसे लिखिए तभी डोमेन ठीक है। दोनों का यूनियन लें, ये डोमेन आएगी, ये भी ठीक है। या इसको सेट ऑफ रियल नंबर लिखें तो ये भी ठीक है। ये हमारे पास इसकी डोमेन है। अब हम निकालते हैं इसकी रेंज। रेंज मैंने अभी बताया कि जब आपको डोमेन मिल जाए तो रेंज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। यही वैल्यूज आपने पुट करनी है, हमें रेंज मिल जाएगी। अब देखिए जैसे ये ब्रैकेट डली हुई है, आप वैसे डाल दें माइनस इन्फिनिटी और यही माइनस को पुट कर दें एक्स की जगह पे। एक्स की जगह पे माइनस को पुट करेंगे, माइनस 12 में से 7 चला जाएगा, -5। तो जैसे क्लोज इंटरवल है वैसे आप लिख रहे हैं -5 और क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। और आगे ये यूनियन है, यूनियन लिखें। अब यही माइनस को यहाँ पे पुट करें दूसरे फंक्शन में, एक्स की जगह पे माइनस पुट करें, -4 2 -8 -11। तो अब इसकी जगह पे लिख दें -11 और आगे इन्फिनिटी है तो आप लिख दें। ये आपके पास क्या आ गई है, रेंज आ गई है। रेंज बड़ी आसान होती है निकालना, जो डोमेन निकालनी होती है वही आप पुट कर दें, अगर रेंज मिल जाती है। अगर इस दोनों का यूनियन है इन दोनों का, तो ये भी आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मजीद इसको आप लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये निकालने का तरीका ये बहुत आसान से होते हैं। जहाँ कंडीशन दी गई होती है, कंडीशन में डोमेन और रेंज ढूंढना बहुत आसान होता है। जहाँ पे वो उसने कंडीशन लगाई हुई है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वहीं से हमने इसकी डोमेन बनानी होती है, तो वहीं से हमने इसकी फिर डोमेन जब निकल आए तो वो पुट करते हैं, हमें रेंज मिल जाती है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसका हम देखते हैं 5 पार्ट और इसका 6 पार्ट देखते हैं। अब 6 पार्ट इसमें इसका है हमारे पास, 6 पार्ट हमारे पास है x-1, फिर आपके पास है 2x + 1, x > 3 और x जो है वो > है 3। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जब हमें कंडीशन दी गई हो, ये कंडीशन दी हुई है, वहाँ पे डोमेन और रेंज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, वहाँ पे डोमेन और रेंज निकालना आसान था। अब हम देखेंगे इसकी डोमेन और रेंज हमारे पास क्या है। अब देखिए इसकी डोमेन और रेंज बता दिया है कि x < 3, बता दिया है कि x 3 से लेस है, 3 से लेस है, तो इसका मतलब है कहाँ तक जाएगा। अब ओपन इंटरवल है, कोई इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ इसकी जो डोमेन आएगी हमारे पास g ऑफ x < 3, इसका मतलब -इन्फिनिटी और कहाँ से स्टार्ट होगा, +3 से स्टार्ट होगा, यानी उससे लेस कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है, -इन्फिनिटी। तो हम लिख देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी और 3। उसके बाद इसका जो दूसरा फंक्शन 7 है, अब हम इसका यूनियन लेंगे। अब x > 3, इसका मतलब है 3 खुद शामिल है, 3 खुद शामिल है, फिर हम डाल देंगे क्लोज इंटरवल और कहाँ तक है कोई पता नहीं है, +इन्फिनिटी। ये हमारे पास है। अब इन दोनों की डोमेन और रेंज फाइंड करें, ये सेट ऑफ रियल नंबर आएगी और ये दोनों का यूनियन लें, इन दोनों का यूनियन लें तो हमारे पास आएगा -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। इसको ले सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। इस मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी डोमेन आ गया। रेंज आसान है, रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे और इसी के हम रेंज निकाल सकते हैं। रेंज g ऑफ x -इन्फिनिटी वैसे लिखेंगे और यही 3 इसमें पुट कर देंगे और 3 में से 1 चला गया 2, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, यूनियन क्लोज इंटरवल 3 पुट करें इस फंक्शन में, दूसरे में। ये पहले फंक्शन की डोमेन थी और ये दूसरे की थी। जो पहली वाली है उसको इसमें पुट करेंगे, ये इंटरवल बनेगी, फिर आगे जैसे यूनियन लिखा हुआ है वैसे यूनियन, और ये जैसे निकाली हुई है इसी को दोबारा आप दूसरे फंक्शन में पुट करें।
अब x की जगह पे ये 3 पुट करेंगे, 3 2 6 1 7, ये आ जाएगी 7 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास है 7 टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों का यूनियन लें, जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये भी वही आएगा, ये आपके पास आएगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। ये भी आपके पास डोमेन भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर आ गई है और इसकी रेंज भी आपके पास क्या आ गई है, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाँ देखने इसमें इसका अभी हमने 6 पार्ट किया था, इसका 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट हमारे पास क्या है, 7 पार्ट हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और कंडीशन गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1, x नॉट इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए मैंने अभी बताया था ना कि जो आपको कंडीशन दी हो वहीं से हमें वैल्यू मिल जाती है। वहाँ ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जहाँ हमें कंडीशन दी गई होती है इसका मतलब हमें डोमेन आसानी से मिल जाएगी। आप पहले से बता दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, कि हम यहाँ अगर x की जगह पे -1 पुट करते हैं फंक्शन अनडिफाइंड होता है, पहले से पता चल गया, पहले से बता दिया है, एंड यहाँ पे यही इस स्टेप से हमें पता चल गया। ना भी अगर बताया ये पॉइंट फिर भी हमें पता है कि x की जगह पे -1 रख के फंक्शन अनडिफाइंड होता है, फौरन पता चल जाएगा। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। हम फौरन क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस -1 के अलावा, इस -1 के अलावा बाकी सारे के सारे वैल्यू जो इस फंक्शन को क्या करती है, डिफाइन करती है। हम क्या करेंगे, हम इसके लिखेंगे जब डोमेन, इसके डोमेन जो हम लिखेंगे लिखेंगे डोमेन g ऑफ x सेट ऑफ रियल नंबर माइनस, यही नंबर निकाल दें -1। ये मैंने फ्लावर ब्रैकेट डाले कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि ये -1 सिर्फ -1 शामिल है, बस और कोई वैल्यू शामिल नहीं है। ये -1 की वजह से फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, -1 को निकाल दें, बाकी जितनी भी सेट ऑफ रियल नंबर की वैल्यूज है वो सारी इस फंक्शन को डिफाइन करती है। ये आपका डोमेन आ गई। अब रेंज क्या है, इसके फैक्टर बना लें। इसका फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 2 है, ऐड करें तो 3 है, तो क्या बनेगा, ये 2 और -1, 2 और -1 बनेंगे। जब इसके फैक्टर बनाते हैं हमारे पास फैक्टर क्या बन गया है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 डिवाइडिंग बाई x प्लस 1। आप x कॉमन ले लें, हमारे पास आ गया x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लें, x माइनस 2 और x प्लस 1 और x माइनस 2 बैक कॉमन ले लें और इधर से आ गया x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब -2 -3 से यहाँ पे ना थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे बेसिकली आना चाहिए, यहाँ पे जो है ना -1 आना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली आता है -1 नीचे ना, यहाँ पे अगर -1 लिखेंगे और यहाँ पे -1 आएगा तो फिर ये कट हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा, ताकि यहाँ पे जो प्लस आएगा तो ये आपके पास फिर ठीक होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ना तो क्योंकि इस वजह से वरना ये रॉन्ग आता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। अब उसके बाद ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि नीचे x प्लस 1 आ रहा है, अगर नीचे ये इसकी वैल्यू काट जाए तो x प्लस 2 आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है, वैल्यू क्या थी -1 थी। अगर x की जगह पे -1 प्लस 2 पुट करते हैं तो प्लस का 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लस 1 है ना, प्लस 1 जो हमारे पास प्लस 1 है वो 1 अगर निकाल दें बाकी सारे के सारे रेंज x, क्योंकि हमारे पास फैक्टर ये बन रहा है ना, तो इसकी वजह से आप लिख सकते हैं जो इसकी रेंज होगी g ऑफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ r में से, रियल नंबर r में से प्लस का 1 निकाल दिया जाए, बाकी जितनी भी वैल्यू बचती है वो इस फंक्शन की क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, इस फंक्शन की रेंज कहलाती है। ओके डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यानी -1 निकालेंगे, पहले सेट मिला हुआ है,
फैक्टर बनाते हैं, x+2 बचता है, x+2 का मतलब है -1 पहले से है, -1 इधर रखें, 2 में से 1 गया, +1 बचता है, तो इसका मतलब है r में से हम +1 निकाल दें तो हमें क्या मिल जाती है, रेंज मिल जाती है। -1 r में से निकाल दें तो हमें क्या मिल जाती है, डोमेन मिल जाती है। अब हम इसकी देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 7 8 पार्ट इसका। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है हमारे पास एट पार्ट g of x equal to f square minus 16 और x minus 4। ये हमारे पास और कंडीशन भी दी हुई है, x is not equal to 4 is not equal to 4। अब देखिए पहले से बता दिए, पहले से हमें मिल गया, हिंट मिल गई है कि इसकी डोमेन क्या होगी। अगर यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 - 4 0, फंक्शन डिफाइंड होता है कि इसका मतलब डोमेन मिल गई है। अगर हम यहाँ से 4 जो है निकाल दें सेट रियल नंबर में से, बाकी सारे के सारे डोमेन है। ये तो क्लियर है, पहले पता चल गया है कि मैंने कहा था ना कि अगर यहाँ पे कंडीशन दी गई हो फिर तो डोमेन निकालना बहुत ईजी है, बहुत आसान है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ डोमेन g of x, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से यही 4 जो है हम क्या कर दें, निकाल दें, बाकी जो बचेगी सारी की सारी डोमेन के रहेंगे। अब रेंज किस तरह निकालेंगे, इसके फैक्टर बना लें। इसके फैक्टर बनाओगे क्या आएगा, x + 4 x - 4 और x - 4, ये कट हो जाएगा, क्या बच गया x + 4। अब इसका मतलब है यही 4, ये जो हमने डोमेन निकाली यही 4 इस 4x की जगह पे पुट करें, 4 और 4 8, इसका मतलब अब हमें 8 निकालना पड़ेगा। देख रहे हैं 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब है रेंज में से अगर हम 8 निकाल दें, बाकी अपना सेट रियल नंबर में से अगर हम 8 निकाल दें, बाकी जितनी भी वैल्यू है वो इसकी रेंज कहलाती है। अब हम लिख सकते हैं इसकी रेंज क्या होगी, g of x इज इक्वल टू के सेट ऑफ रियल नंबर में से 8 हम निकाल दें, बाकी जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर की वैल्यू बचती है, जितने भी नंबर बचते हैं वो इसकी रेंज कहलाती है। ये था डियर स्टूडेंट्स कि डोमेन निकालने का तरीका और रेंज निकालने का तरीका, कि कैसे हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, कैसे हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। भाई आप ये ध्यान में रखना, जहाँ कंडीशन दी गई होती है वो निकालना आसान होता है, वही कंडीशन हमने उसमें से निकाल दें, बाकी डोमेन है। रेंज कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, x - 4 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, x + 4 और वही जो आपने डोमेन निकाली हुई है वही 4 इसमें पुट करें, x की जगह पे 4 और 4 8। अब इसका मतलब है सेट रियल नंबर में से ये 8 अगर हम निकाल दें, बाकी जो वैल्यू बचती है सेट रियल नंबर की वो इस फंक्शन की क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। ये हमारे पास है निकाला, यानी हमने क्या किया, इस x की जगह पे इस ये जो x ठहरा हुआ है इसकी जगह पे ये 4 जो ये जो डोमेन निकली हुई है, ये जो डोमेन वाली वैल्यू है ये आप इधर पुट करेंगे, 4 + 4 यहाँ पर करेंगे, 4 + 4 ये हो जाएगा 8। तो यही 8 फिर जो है ना हम सेट रियल नंबर में से निकाल देंगे तो हमारे पास जो बाकी बची हुई वैल्यू वो क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। ये हमारे पास रेंज कहलाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। मजीद भी डोमेन और रेंज में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।